फाइनेंशियल मार्केट में या किसी और मार्केट में आपने अक्सर एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एक टर्म सुनी होगी, दैट इज स्पेसिफिक कंपनीज कॉर्नरिंग द मार्केट। कोई एक कंपनी पूरे मार्केट को कॉर्नर की हुई है। तो अब इस वीडियो में हम इस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्नरिंग द मार्केट। मार्केट का कॉर्नर करना एक्चुअली होता क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी है एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। ये कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ किसी फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट या शेयर मार्केट के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता। ये कंसेप्ट हर तरह के मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ फिजिकल मार्केट। कोई फिजिकल मार्केट हो, चाहे आप उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बोलें या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मार्केट बोलें, कोई भी टाइप का मार्केट हो, हर मार्केट के ऊपर ये टर्मिनोलॉजी एप्लीकेबल होती है। अब इसको समझने के लिए कि एक्चुअली कॉर्नरिंग क्या है, हमें मार्केट को देखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट के अंदर दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स एंड स्मॉल प्लेयर्स। या मैं इसको और इन डिटेल कहूँ तो देयर आर सम बिग प्लेयर्स एंड मेनी स्मॉल प्लेयर्स। प्लेयर्स का मीनिंग होगा दे आर द सप्लायर्स। ये वो लोग हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और ऑल दे आर द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर्स को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों में डिस्टिंक्शन देखनी है, तो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज। होता क्या है भाई, रिसोर्स बिग प्लेयर्स के पास ज्यादा होंगे, स्मॉल प्लेयर्स के पास कम होंगे। रिसोर्स क्या, जैसे हम बात करें इनिशियली द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिग प्लेयर्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल प्लेयर्स। इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी, इनके पास कम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। इनके पास काम करने वाले वर्कर्स ज्यादा होंगे, इनके पास काम करने वाले वर्कर्स कम होंगे। हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, इनके पास कोई इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं होती। इनके पास एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। किसी भी मार्केट में जाएं, किसी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो किसी एक मार्केट को होल्ड की हुई हैं, वो बेसिकली सारे बिग प्लेयर्स हैं। और दूसरी बात, दीज स्मॉल प्लेयर्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ दीज बिग प्लेयर्स। ठीक है ना, ये स्मॉल प्लेयर्स इन बिग प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी, उनकी मर्सी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। तो कॉर्नरिंग के लिए सबसे बेसिक कंडीशन होती है होल्डिंग द मेजॉरिटी इन्वेंट्री ऑफ दैट स्पेसिफिक मार्केट। इन्वेंट्री या हम बोले स्टॉक। देखिए, आप जिस भी मार्केट की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करते हैं या कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर मार्केट की बात करते हैं, तो उस स्पेसिफिक मार्केट का जो मेजॉरिटी स्टॉक, मेजॉरिटी इन्वेंट्री होगी, उसके ऊपर होल्ड, उसके ऊपर कंट्रोल इन बिग प्लेयर्स का होगा, कुछ बिग प्लेयर्स का होगा। मींस होल्ड होगा का मीनिंग होगा कि ये लोग वो ज्यादातर मेजॉरिटी को अपने पास सिक्योर, अपने पास होल्ड करके रखते हैं। इसमें आप जैसे हम बात करेंगे भाई, लेट सपोज एग्रीकल्चर मार्केट की। ठीक है, अब लेट सपोज हम बात करें भाई, कोई एक एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कुछ बिग प्लेयर्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी आपकी कंट्री के अंदर या आपके एरिया के अंदर हो रहा है, उन्होंने मेजॉरिटी प्रोड्यूस जो इन्होंने परचेस करके रख लिया, लेट सपोज 75 to 80%। ठीक, फाइन। और जो छोटे मोटे प्लेयर्स थे, थोड़ा बहुत उन्होंने परचेस कर लिया 20 to 25%। और लेट सपोज आज रेट चल रहा है ₹50 पर किलोग्राम, वो भी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का है। ठीक, अब होता क्या है कि ये लोग बिग प्लेयर्स के पास, मैंने अभी कहा कि रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और ड्यू टू हाई रिसोर्सेज ये क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को, उस माल को होल्ड कर लेते हैं, मींस उसकी जमाखोरी कर लेते हैं। इनके पास मेजॉरिटी स्टॉक है। ये लोग अपना स्टॉक कब तक बेचेंगे, इन्होंने मार्केट रेट के ऊपर बेचना, मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके पास इस माल की शॉर्टेज होने लगी और अब अगर ये मार्केट में जाते हैं रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो मटेरियल इन्हीं बिग प्लेयर्स के पास अवेलेबल है। नाउ दे हैव टू मूव टू द बिग प्लेयर्स। इनको बिग प्लेयर्स के पास जाना पड़ेगा और यहां से कॉर्नरिंग का खेल स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट से डिमांड तो कंटिन्यूअसली उठ रही है और जब हाई डिमांड और लो सप्लाई होती है तो नेचुरली देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है ना, प्राइसिंग थ्योरी आपको पता है कि भाई डिमांड जब बढ़ जाती है और जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर प्राइसेस क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब प्राइस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगी तो ये लोग मार्केट को कॉर्नर करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट को कॉर्नर करने का मीनिंग होता है ये लोग अब पूरे मार्केट पर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी स्टॉक है और इनसे परचेज किए बिना कोई भी दूसरा छोटा मोटा स्मॉल प्लेयर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर सकता। तो इन स्मॉल प्लेयर्स को अब नेचुरली अभी स्मॉल प्लेयर्स को भी मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने के लिए
इनको भी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, और सेल करने के लिए प्रोडक्ट कहां से परचेज करना पड़ेंगे? बिग प्लेयर्स के पास से। और जब ये बिग प्लेयर्स के पास परचेज करने जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कहीं और पर कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो जब ये बिग प्लेयर्स के पास जाएंगे तो बिग प्लेयर्स इन प्रोडक्ट्स को अपनी कंडीशन पर, अपने प्राइसेस के ऊपर इन स्मॉल प्लेयर्स को देना स्टार्ट करेंगे। बस दिस इज कॉल्ड द कॉर्नरिंग। ये कॉर्नरिंग ऑफ द मार्केट है। अपनी कंडीशंस पर कुछ प्लेयर्स का, कुछ बड़े प्लेयर्स का जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पूरे मार्केट को अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलाना, अपने रेट के ऊपर गुड सेल करना, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट। मार्केट को कॉर्नर करना। हम बोल सकते हैं कि भाई किसी एक्स लिमिटेड ने मार्केट को कॉर्नर कर दिया, वाई लिमिटेड ने मार्केट को कॉर्नर कर दिया। आप अभी अपने आसपास के अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, अपने आसपास के मार्केट को देखें, तो हमें देखेंगे आप, अगर आप माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करें तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जिन्होंने पूरे मार्केट को कॉर्नर कर रखा है। मार्केट को कॉर्नर कर रखा है मींस अब दूसरे प्लेयर्स उन्हीं बड़े प्लेयर्स की मर्जी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और जैसा बड़े प्लेयर्स मार्केट को मोल्ड करेंगे, चलाएंगे, वैसे के वैसे ही छोटे प्लेयर्स को भी उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बिकॉज दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जब कुछ बिग प्लेयर्स मार्केट में एक टाइप की मोनोपोली क्रिएट कर ले, किसके ऊपर? जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, और उसके अकॉर्डिंग फिर और उसको होल्ड करने की वजह से जब वो पावरफुल पोजीशन में आ जाए, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाए, और पूरे मार्केट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करें, अपनी कंडीशंस पे चलाएं, अपने हाई रेट्स के ऊपर मार्केट को कोट करें प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट। जहां पर आपको वर्ड लगे कि भाई एक्स लिमिटेड ने मार्केट को कॉर्नर कर दिया है, तो बस अब आप समझ जाइए कि एक्स लिमिटेड के पास मेजॉरिटी स्टॉक है, मेजॉरिटी रिसोर्सेस हैं, और अब ये मार्केट को अपनी कंडीशंस के ऊपर चला रहा है। तो ये सिर्फ मैंने आपको जैसा बताया कि ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही नहीं होता, हर तरह के मार्केट में होता है। इसमें आपने स्कैम 1992 देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो मनी मार्केट होता है, उस मनी मार्केट को पूरा सिटी बैंक कार्टेल, सिटी बैंक जो है वो कॉर्नर करके चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और उस मनी की रिक्वायरमेंट को ये फॉरेन बैंक्स पूरी करते थे, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती थी, उस सिक्योरिटीज को परचेस करने वाला कौन सा बैंक था? सिटी बैंक, सबसे बड़ा बैंक, ठीक है। और सिटी बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सिक्योरिटीज परचेस करता था, मीन सिटी बैंक इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब सिक्योरिटी सारी इसके पास आ जाती, अब जो छोटे मोटे बैंक से उनको अपना SLR मेंटेन करने के लिए जब सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट होती थी, तो दे हैव टू मूव टू द सिटी बैंक कार्टेल, सिटी बैंक के पास जाते थे, और सिटी बैंक उसका फायदा उठाता था, पूरे मार्केट को उसने कॉर्नर करके रखा था। और मार्केट को कॉर्नर करता था मींस वो सिक्योरिटीज को जब दूसरी बैंक्स को बेचता तो अपने मन माफिक कोड के अकॉर्डिंग बेचना, अपनी कंडीशन और अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग सेल करता था उसके अंदर। तो जब भी कभी कोई बड़ी कंपनी मार्केट को कंट्रोल करे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलाए, मींस उस स्पेसिफिक कंपनी ने पूरे मार्केट को कॉर्नर कर रखा है। तो आई होप अब आपको कॉर्नरिंग ऑफ मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर कोई और क्वेरी और कोई डाउट हो तो एज यूजुअल आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। जितनी जल्दी होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।